वो जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनी ओपी शर्मा का आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया टीवी पर प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को एक कार्यक्रम प्रसारित होता है जिसका नाम है आपकी अदालत। यूँ तो मैं अपने सर्विस काल में टीवी देखने का कम अवसर प्राप्त होता था, बल्कि यूँ कहें कि नहीं देखने को मिलता था। परंतु रिटायर होने के पश्चात यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि रिटायर होने के कुछ ही दिन पश्चात मैं कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो गया और मेरी स्थिति यह बन गई कि मैं बिल्कुल ऑन बेड हो गया। करीब 4 साल तक लगातार मैं ऑन बेड रहा और जब मैं बैठने की स्थिति में हुआ तब पुनः यह कार्यक्रम देखने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आपकी अदालत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रजत शर्मा की प्रतिभा एवं प्रस्तुतिकरण के अनूठे अंदाज को देखकर यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिरकार यह प्रतिभावान व्यक्ति है कौन। जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि आपकी अदालत का सफ़रनामा वर्ष 1993 से शुरू होता है। तब एक हवाई उड़ान में पत्रकार रजत शर्मा की जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा से भेंट होती है। बादलों के बीच एक ख्वाब जन्म लेता है, लेकिन भीतर से एक आवाज़ आती है जो शायर जमाली के शब्दों में यूँ है, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जबीं के मिसाइल पे बात करनी है। हवाई जहाज़ के आसमां से ज़मीन पर उतरते ही आपकी अदालत की नींव पड़ गई और आज इस अदालत में तकरीबन 1000 हस्तियों पर मुकदमा रजत शर्मा चला चुके हैं। खुद मशहूर हुए और बाकी सब तो मशहूर थे ही। एक वक्त था जब रजत शर्मा के घर टीवी नहीं हुआ करती थी। टीवी नया नया आया था और कुछ 1-2 घरों को ही टीवी नसीब था। ऐसा नहीं कि केवल उनके ही घर पर टीवी नहीं थी, बल्कि पूरे देश का यही हाल था। बचपन में रजत भी पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाया करते थे। एक दिन पड़ोसी ने मना कर दिया। उदास रजत शर्मा जब घर पहुँचे
तो उनके पिता ने समझाया, बेटा ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें टीवी पर देखने के लिए लालायित हों। रजत शर्मा ने पिता के कथन को सच साबित कर दिखाया। आपकी अदालत एक टीवी शो है, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, जिसमें एक मुद्दई है जिसके पक्ष और विपक्ष में एक ही वकील रजत शर्मा नजर आते हैं। एक न्यायाधीश हैं और अदालत की कार्रवाई को देखती जनता है। आपकी अदालत कार्यक्रम के अंतर्गत रजत शर्मा एक वकील की भूमिका में नजर आते हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में एक अनूठा प्रयोग है। रजत शर्मा पत्रकारिता के आवरण में एक पेशेवर वकील से भी उत्कृष्ट वकील की भूमिका का निर्वहन करते हुए देखे जा सकते हैं। आपकी अदालत के एकांगी कार्यक्रम के अंतर्गत रजत शर्मा ने विभिन्न भूमिकाओं यथा परंपरागत पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, वकील का अभिनय सहित कला आदि का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यही नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत वादी एवं प्रतिवादी का एकमात्र वकील होने के बावजूद भी जहां एक तरफ उन्होंने अपने प्रश्नों की बौछार से कटघरे में बैठे महान भाव को इस तरह से घायल कर देते हैं कि वह उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादी को भी अपनी मुस्कान भरी बातों से नाराज होने का अवसर नहीं देते हैं। वह आरोपित पक्ष के बारे में अपनी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे तथ्यों को उजागर करते हैं जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं होती है। वह अपने ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की विशिष्ट शैली के द्वारा सफलता के उस शिखर पर अपना स्थान बना चुके हैं जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं यशस्वी रजत शर्मा यद्यपि पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किए जा चुके हैं, परंतु भारत के इस प्रतिभावान इंडिया टीवी के चीफ एडिटर रजत शर्मा ने खोजी पत्रकारिता की एक नई शैली विकसित करते हुए उसका एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अनूठी भूमिका निभाते हुए अपनी सफलता का परचम लहराया है। अतः मैं भारत के इस सबूत को इनकी उक्त उपलब्धि, योग्यता एवं अनुभव के दृष्टिगत रखते हुए भारत रत्न से विभूषित किए जाने
हेतु भारत सरकार से निवेदन करता हूँ। मैंने विगत कई वर्षों में भारत रत्न से विभूषित महानुभावों के बारे में विश्लेषण करने पे पाया है कि अधिकांश महानुभाव किसी एक क्षेत्र में सफलता या अपने योगदान के लिए उक्त सम्मान से विभूषित किए गए हैं, जबकि रजत शर्मा अनेक क्षेत्र में अपनी सफलता एवं योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े सार्थक काम कर रहे हैं। रजत शर्मा जिसे मेरी अपेक्षा है कि वह ऐसे गुमनाम नायकों को आपकी अदालत करार में प्रस्तुत कर आम जनता के सामने लाएं। जय हिंद।